दोस्तों, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार मिल गए हैं। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अफसोस की बात यह है कि दुनिया की 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रोडक्शन और सप्लाई को चाइना कंट्रोल करता है और इंडिया भी पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट है। और चाइना इंडिया के रिलेशन के अप डाउन्स को तो आप जानते ही हो। पर आखिर क्या है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स और इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? क्या वेस्ट बंगाल में मिले भंडार इंडिया को इसमें लीडर बना सकता है? सब जानेंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स असल में जमीन में काफी कॉमन होते हैं, पर इनको अलग करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए इनको रेयर कहा जाता है। हालांकि इनमें से एक प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव होता है और नेचुरली इजिली नहीं मिलता और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं बेसिक से। रेयर अर्थ एलिमेंट्स या REE 17 मिनरल्स के ग्रुप है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे लैंथेनम, सीरियम, नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम। ये मैग्नेट्स, बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, लेकिन इनका एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स है और ग्लोबली चाइना का 70 to 90% सप्लाई चेन पे कंट्रोल है। इसलिए इंडिया के लिए अपने REE रिसोर्सेज डेवलप करना गेम चेंजर हो सकता है। वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट अब इस रेस में एक नया हब बन रहा है। चलो देखते हैं कैसे। जुलाई 2025 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पुरुलिया, वेस्ट बंगाल में 0.67 मिलियन टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के डिपॉजिट्स कंफर्म किए हैं। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है क्योंकि इंडिया अभी तक REE के लिए मोस्टली इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, खासतौर पर चाइना से। GSI के डायरेक्टर जनरल असित साहा ने बताया कि पुरुलिया में G2 लेवल एक्सप्लोरेशन चल रही है, जो एडवांस स्टेज है जहां मिनरल डिपॉजिट की क्वांटिटी और क्वालिटी को एवेल्युएट किया जाता है। पुरुलिया के अलावा असम के कर्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में भी सिमिलर एक्सप्लोरेशंस चल रही है। ये दोनों ब्लॉक्स एक साल के अंदर ऑक्शन के लिए रेडी हो सकते हैं, लेकिन पुरुलिया के डिपॉजिट छोटे हैं कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जो एक्सट्रैक्शन को थोड़ा चैलेंजिंग बनाता है। GSI के अकॉर्डिंग यहाँ 14 से 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिक्स हो सकते हैं, जिसका एक्सैक्ट कॉम्पोजिशन अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। यह कम्प्लेक्सिटी इसलिए है क्योंकि REE अक्सर एक साथ मिलते हैं और इन्हें सेपरेट करना टेक्निकली टफ होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को नॉर्मल माइनिंग जैसे निकाला जाता है, जहां मिनरल रिच खदानों से इनके रॉक्स को निकालकर क्रश और प्रोसेस कर लिया जाता है। पर सबसे ट्रिकी पार्ट इस एलिमेंट को आपस में से अलग करना होता है, क्योंकि ये सारे 17 के 17 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी सिमिलर होते हैं। इनको अलग करने का सबसे कॉमन टेक्निक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिसमें एसिड्स जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को यूज किया जाता है और इस प्रोसेस को 100 से 1000 बार तक किया जाता है, जब तक हमें प्योरेस्ट फॉर्म नहीं मिल जाता। पहला रेयर अर्थ एलिमेंट इथेरियम 1787 में स्वीडन के एक गांव इत्रिबी में डिस्कवर हुआ था और इस गांव के नाम पर 4 और एलिमेंट्स के नाम रखे गए हैं। फ्यूचर में साइंटिस्ट मून पर भी इन एलिमेंट्स की माइनिंग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जमीन में ये अर्थ से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो सकते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों इतने जरूरी है? ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बैकबोन है। नियोडिमियम और पैरासिडिमियम से बने मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोटर्स और विंड टर्बाइंस में यूज होते हैं। लैंथेनम और सीरियम बैटरीज और कैटलिस्ट कन्वर्टर्स में काम आते हैं। डिस्प्रोसियम और टर्बियम हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सिस्टम्स के लिए क्रिटिकल है। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी और EV सेक्टर का ग्रोथ तेजी से हो रहा है। 2030 तक इंडिया का EV मार्केट $50 बिलियन तक जा सकता है और इसके लिए REE की सप्लाई चेन जरूरी है। अभी इंडिया अपने 90% REE चाइना से इंपोर्ट करता है, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क के साथ आता है। अप्रैल 2025 में चाइना ने रेयर अर्थ और मैग्नेट एक्सपोर्ट्स पे कर्ब्स लगाए, जिससे ग्लोबल ऑटो मेकर्स को प्रोडक्शन पॉज करना पड़ा था। इसलिए पुरुलिया की खोज इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी है, अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए। चलो अब समझते हैं कि पुरुलिया में एक्सप्लोरेशन कैसे हो रहा है। GSI G2 लेवल एक्सप्लोरेशन कर रहा है, मतलब डिटेल सैंपलिंग और रिसोर्स एस्टिमेशन। इसमें मिनरल डिपॉजिट के साइज, ग्रेड और इकोनॉमिक वायबिलिटी चेक की जाती है। GSI के असित साहा के अकॉर्डिंग पुरुलिया और कार्बी एंगलोंग के ब्लॉक्स का एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट जल्दी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट माइंस डिपार्टमेंट को सबमिट होगा। लेकिन चैलेंजेस भी है। एक तो हमने बता दिया कि REE डिपॉजिट छोटे होते हैं और 14 से 17 मिनरल्स का मिक्स होता है और इनको सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की कमी भी बड़े चैलेंजेस है।
एनवायरनमेंट के लिए आरई माइनिंग सेंसिटिव है क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स जैसे थोरियम प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसलिए सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज जरूरी है। पुरुलिया के आरई के साथ साथ जीएसआई ने लोअर हिमालयन बेल्ट में वैनेडियम डिपॉजिट्स भी डिस्कवर किए हैं। वैनेडियम एक क्रिटिकल मिनरल है जो हाई स्ट्रेंथ अलॉयज और एनर्जी स्टोरेज बैटरीज में यूज होता है, खासतौर पे ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में। ये बैटरीज के लिए भी जरूरी है जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स के लिए क्रिटिकल है। जीएसआई के अकॉर्डिंग हिमालयन रीजन में सिग्निफिकेंट वैनेडियम रिसोर्सेज है जो इंडिया के क्लीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग उतनी ही कम्प्लेक्स होती है जितनी आरई की। चाइना के बायान अबो माइन में दुनिया के सबसे बड़े आरईई डिपॉजिट है जो इतना बड़ा है कि वहां से निकाले गए मिनरल से पूरी दुनिया के 40% सप्लाई होती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का माउंटेन पास माइन भी एक बड़ा सोर्स है। जापान ने तो अपने सी बेड पर इतने आरई खोज निकाले हैं जिससे 780 सालों तक यूज किया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट इस फील्ड में बड़ा पुश दे रही है। 2025 में यूनियन हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी ने 1345 करोड़ का स्कीम अनाउंस किया रेयर अर्थ मैग्नेट्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। ये मैग्नेट्स ईवीज, विंड टर्बाइंस और डिफेंस टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं। इसके अलावा लिथियम एक्सप्लोरेशन भी 20 प्रोजेक्ट के थ्रू 4 से 5 स्टेट्स में चल रही है। पुरुलिया के ब्लॉक्स को ऑक्शन के लिए रेडी करने के लिए गवर्नमेंट स्टेट के साथ क्लोजली काम कर रही है। जीएसआई के रिपोर्ट स्टेट माइंस डिपार्टमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को सबमिट हो गए, जिससे माइनिंग लीजेस और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रोड मैप बनेगा। ये सब इंडिया के मिनरल सेल्फ रिलायंस के मिशन का हिस्सा है, जहां देश अपने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। ग्लोबली रेयर अर्थ सप्लाई चेन चाइना के कंट्रोल में है, जो 69% माइनिंग और 90% रिफाइनिंग करता है, लेकिन 2030 तक इसका शेयर माइनिंग में 51% और रिफाइनिंग में 76% तक गिरने की अनुमान है, क्योंकि दुनिया अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ रही है। अप्रैल 2025 में चाइना के एक्सपोर्ट कब्स के बाद मैग्नेट एक्सपोर्ट 75% गिर गए, जिससे ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। इसलिए पुरुलिया का प्रोजेक्ट इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक है। ये न सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेगा बल्कि इंडिया को ग्लोबल आरई मार्केट में एक प्लेयर बना सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया को फुली ऑपरेशनल आरई माइंस और प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने में 1 डिकेड लग सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स की जरूरत होगी। पुरुलिया के लोकल कम्युनिटीज के लिए ये डिस्कवरी मिक्स्ड ओपिनियन ला रही है। एक तरफ माइनिंग से जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, दूसरी तरफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स और लैंड एक्विजिशन एक इशू है। रेयर अर्थ माइनिंग में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। 1 टन आरईई एक्सट्रैक्ट करने के लिए 200 से 400 टन पानी लग सकता है, जो एनवायरमेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से इसकी रिसाइकलिंग अभी सिर्फ 1% तक होती है। अगर इसको ज्यादा मात्रा में रिसाइकल किया जाने लगा तो माइनिंग पर प्रेशर कम पड़ेगा, साथ में चाइना पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या होने वाला है। पुरुलिया के ब्लॉक्स 2026 तक ऑक्शन के लिए रेडी हो सकते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। इंडिया के पास भी आरई प्रोसेसिंग का लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक बड़ी चैलेंज है। चाइना से कंपटीशन भी टफ है, क्योंकि वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन और एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन्स के साथ डोमिनेट करता है। इंडिया को ग्लोबल पार्टनरशिप्स जैसे ऑस्ट्रेलिया या जापान के साथ एक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना होगा। इसके साथ ही सस्टेनेबल माइनिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जरूरी है। 2025 के एंड तक जीएसआई के एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट आने वाले हैं, जो माइनिंग के नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करेंगे। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो पुरुलिया इंडिया के रेयर अर्थ हब के रूप में उभर सकता है, जो देश के रिन्यूएबल एनर्जी और टेक इंडस्ट्रीज को बूस्ट करेगा।